हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ें, एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यार, अभी तक तो आपने पढ़ा था कि एरिया वेक्टर नहीं स्केलर होता है, लेकिन भाई साहब फिजिक्स में एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस कॉपी का एग्जांपल ले लीजिए। ये कॉपी क्या, एक पेज है, मतलब सरफेस है। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इधर। जैसे कि ये सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर साइड होगा। ठीक है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा इस सरफेस का एरिया, और डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फिर आपने एक पाइप देखा होगा, पाइप जिसमें से वाटर फ्लो करता है। एज्यूम कर लीजिए कि ये एक पाइप है, एज्यूम कर लीजिए, करने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये एक पाइप है, तो इसमें वाटर फ्लो कर रहा है इधर से इधर v वेलोसिटी से। ठीक है, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि ये है वो ds है। ठीक है, तो तो जो टोटल वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया इन यूनिट टाइम, वही फ्लक्स होता है। अच्छा, यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम इस एरिया को क्रॉस कर रहा है वो क्या होगा? फ्लक्स होगा, और उसकी वैल्यू होगी v इंटू डी एस। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, एंड डी एस इज द एरिया वेक्टर। अच्छा, लेकिन ये कैसे होगा? ऐसे होगा कि मान लीजिए पहले वाटर यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम, v इंटू टी। मान लीजिए टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वी टी डिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, वी टी इंटू डी एस। अब ये थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिट टाइम की। यूनिट टाइम के लिए टी से डिवाइड कर देंगे, तो जो वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया इन यूनिट टाइम होगा वो होगा वी इंटू डी एस। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यार जो एरिया वेक्टर है वो इधर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? यहाँ है, और वाटर का फ्लो है उसकी डायरेक्शन भी यहाँ है। तो लेकिन यदि ऐसा हुआ कि यार इन दोनों के बीच की डायरेक्शन सेम ना हो, उनके बीच कोई एंगल थीटा हो, तो जो फ्लक्स होगा वो होगा वी वेक्टर इंटू एन कैप डी एस। वी वेक्टर की डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे है, और एन कैप की डायरेक्शन तो ऐसे है ही, इनके बीच एंगल है थीटा, तो क्या होगा? वी वेक्टर एन कैप डी एस, या फिर कह सकते हैं वी डी एस कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एन वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का, या फिर एरिया वेक्टर का, है ना। लेकिन भैया ये तो सिर्फ समझने के लिए था, हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पे तो वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फ्लो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबरिंग है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वही फ्लक्स होता है। अब लेकिन यार नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे काउंट करेंगे? भाई ऐसे काउंट करते जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, काउंट नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इसलिए एक फॉर्मूला बनाया गया। तो यार एज्यूम कर लीजिए कि एक सरफेस है। एज्यूम क्या, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, दिख रही है आपको? तो उसकी ये एक सरफेस है ना, और इसका एरिया है डी एस, डेल्टा एस। ठीक है, और इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में, इस सरफेस का नॉर्मल होगा ऐसे, है ना। इसकी डायरेक्शन में, इसकी जो डायरेक्शन है उसमें ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नहीं, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये रखा हुआ है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, और इसका जो सरफेस ये है, तो सरफेस एक वेक्टर कहाँ होगा? ऐसे होगा, सरफेस वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर, है ना। अच्छा ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस होगा वो होगा E इंटू डेल्टा एस। अच्छा, और उसको टोटल फ्लक्स को लिखते हैं डेल्टा फाई। अब ये तो बड़ा एलिमेंट है, लेकिन हम देखते हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी थी, और नॉर्मल का जो एरिया नॉर्मल है वो भी ऐसे ही था, है ना। अब लेकिन मान लीजिए कि सरफेस नॉर्मल को ई वेक्टर से थीटा एंगल को रख दिया जाए। मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी ऐसे ही है, और हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। आपको दिख नहीं रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे रखा हुआ है। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और हमने इसको ऐसे रखा हुआ है थोड़ा सा।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ये, है ना, और इसके नॉर्मल का वेक्टर है ये, दोनों के बीच एक एंगल है थीटा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा ई डेल्टा एस कोस थीटा, है ना। अब देखो इसको थोड़ा वेक्टर के रूप में देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये एरिया वेक्टर है डेल्टा एस वेक्टर, है ना, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा एस एन कैप। डेल्टा एस क्या है, मैग्नीट्यूड है एरिया का, है ना, और एन कैप है एरिया का यूनिट वेक्टर। जैसे कि ये सरफेस है ना, तो इसका एन कैप इसकी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा फाइव इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि मोड या ए डॉट बी का फॉर्मूला पता होगा, मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो वैसे ही यहाँ भी मोड ई मोड डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस नॉर्मल। सरफेस नॉर्मल एरिया वेक्टर को ही कहते हैं। सो इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि यार ई डेल्टा एस कोस थीटा है, इसको ऐसे लिखो ई कोस थीटा इंटू डेल्टा एस। अब जो ई कोस थीटा है वो ई परपेंडिकुलर है, तो हम ई परपेंडिकुलर इंटू डेल्टा एस हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो यार इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यार ये मल्टीप्लिकेशन है कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग द सरफेस नॉर्मल इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। तो ऐसे समझना ज़्यादा इजी रहेगा कि यार ई वेक्टर का कंपोनेंट कर लो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में या फिर सरफेस नॉर्मल की डायरेक्शन में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये होता है फ्लक्स, है ना। तो यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का वैल्यू 0। मतलब कि सरफेस वेक्टर है ऐसे, भाई ये ऐसे है, सरफेस वेक्टर होगा ऐसे, या फिर एरिया वेक्टर होगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, समझ रहे हो ना भाई। जैसे ये है एरिया वेक्टर है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो यहाँ से क्या इसके अंदर से कुछ पास होगा, इसके अंदर से कुछ चीज़ पास नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, वो आएगी न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन गिवन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, हाँ भाई ये तो सरफेस छोटी थी, लेकिन जब बड़ी सरफेस होगी तो हम क्या करेंगे, हम उस सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेंगे एंड सबका टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, है ना। और तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू समीशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और समीशन को आपको पता है कि इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ओवर एस ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डेल्टा एस कोस थीटा ओवर सरफेस एस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन यार एक चीज़ और है, वो सुन लीजिए कि यदि एक क्लोज सरफेस है तो हम इसे लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और जो इंटीग्रेशन का जो साइन है ना उसके बीच में एक हल्का सा सर्किल बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। अब यार देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो उनको याद रख लेना। वैसे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, बाकी कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उनको याद रख लेना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।